वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मिकीसा रबिका ग्रीन स्पेन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कसीरुल-जहती निज़ाम के हवाले से पाकिस्तान के पुख्ता आज़म, आलमी उमूर और अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की भरपूर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की आने वाली क़यादत इदारे के 3 बुनियादी सुतूनों अमन व सलामती, तरक्की और इंसानी हुकूक़ को मुतवाज़िन और मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेगी। पाकिस्तान, कतर समेत इलाकाई ममालिक अमरीका और ईरान में कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सालिस ममालिक जौहरी मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए सिफाती राबते तेज़ कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। अलविदा शहीद रहबरे आला। अलविदा शहीद आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनाई के मशहद में तदफीन। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। रिक्कत आमेज मनाज़िर। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। लाखों सोगवारों ने रहबरे आला को अश्कबार आंखों से अलविदा किया। शहीद आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनाई की नमाज जनाजा उनके बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई की इमामत में अदा की गई। जनाजे के शुरका ने अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। इज्तिमा इंतकाम इंतकाम के नारों से गूंजता रहा। आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनाई ने ईरान के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरान के साहिली शहर कुनारक में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। बो शहर में और चगादक में भी 6 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान के शहर बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। धमाकों की नौयत, नुकसान या जानी नुकसान के बारे में फौरी तौर पर कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली के अरकान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, वफादारी और कौमी यकजहती का अमली सबूत दिया। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आपके ज़रिए अवाम की तवक्कुआत, मसाइल और तरजीहात से बराह रास्त आगाही हासिल होती है। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इलाके में बुनियादी ढांचे, मवासलात, तवानाई, तालीम, सेहत, सयाहत और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती वसाइल, सयाहती मकामात और मादनी ज़खायर को बरोए कार लाकर मकामी मईशत को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला का मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर भी गुफ्तगू। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला की क़याम अमन के पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मोहसिन नकवी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। बाहिमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी से मलेशिया के कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सयाहत और सकाफती ताउन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी कहते हैं, पाकिस्तान और मलेशिया बरादर इस्लामी ममालिक हैं। ताल्लुकात बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। कौंसल जनरल ने पाक मलेशिया ताल्लुकात के फ़रोग़ में काबिल कदर खदमात अंजाम दी। कराची सरमायाकारी, सनत, तिजारत, IT और बंदरगाही शोबों में बेपनाह मौक़े का हामिल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना कमेटी और शोहदा के लवाहिकीन ने धरना और एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा कि वो पहले दिन से धरना कमेटी के साथ राबते में थे और आइंदा भी अवाम के साथ खड़े रहेंगे। अगर हुकूमत से कोई गलती होती है तो उसे तस्लीम किया जाएगा और उसका अजाला भी किया जाएगा। शोहदा के वर्सा को माली मुआवजा, सरकारी मुलाजमतें और उनके बच्चों को तालीम की सहूलियात फराहम की जाएंगी। वर्ल्ड बैंक ने 37 करोड़ 59 लाख डॉलर्स की माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक माली मुआवनत का मकसद बिजली के तरसील को मजबूत बनाना है।
मंसूबे से बिजली के बड़े ब्रेकडाउन में कमी और तरसीली निज़ाम को जदीद बनाया जाएगा। कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि बिजली के कमज़ोर तरसीली निज़ाम के बायस करोड़ों पाकिस्तानी मुतासर हो रहे हैं। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए इंतहाई नागुज़ीर हो चुका। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की क्लाइमेट स्मार्ट वॉच मंसूबे पर ब्रीफिंग। कहा, स्मार्ट वॉच शहरियों को मौसमियाती शिद्दत और हीट वेव अलर्ट से पहले बाखबर करेगी। स्मार्ट वॉच फिज़ाई आलूदगी और स्मोक की मॉनिटरिंग में मददगार साबित होगी। घड़ी के जरिए शहरी अपने इर्द गिर्द की हवा के मयार को फौरी जान सकेंगे। इंसदादे स्मोक के लिए मुताल्लिका इदारों में मौसर राबतों को फ़रोग़ दिया गया। माहौलियाती आलूदगी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थे की जानिब से सड़कों की जबरी बंदिश, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने रावलाकोट और गिरदोनवाह के अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। तर्जुमान इंतजामिया पूंछ डिवीजन रावलाकोट के मुताबिक कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अफराद ने रावलाकोट और गिरदोनवाह के बाजारों की तमाम सड़कों पर नाके लगाकर ग़िज़ाई किल्लत पैदा कर रखी है। इंतशारी कमेटी ने तमाम सड़कों पर दरख्त काट कर और पत्थर फेंक कर सड़कें बंद कर रखी हैं। ड्राइवर अशिया खुर्दनोश लाने से डरते हैं क्योंकि इंतशारी कमेटी के शरपसंद उनके साथ तहकीर आमेज सलूक करते हैं। आज कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बाग रावलाकोट रूट खुलवाने के लिए सड़कों से दरख्त और मलबा हटाने का आगाज किया। कोयड़ा पोठी मलवाला के मकाम पर मुसल्लह शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। सिटी कोर्ट में मनशियात डीलर और मोल उर्फ पिंकी के खिलाफ गिजरी थाने में मनशियात के मुकदमात की समाअत अदालत ने मुलजिमा के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए 25 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। जेल जराये के मुताबिक अदालत ने 6 मुकदमात में चालान और गवाहान के बयानात की नकूल मुलजिमा को जेल में फराहम कर दी गई। अदालती अहकामात पर अमले ने ज़ाती तौर पर दस्तावेज़ात मुलजिमा तक पहुँचाई। मुकदमात की मज़ीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची सेंट्रल जेल में सानहा 12 मई के 6 मुकदमात की समाअत। मुकदमात की केस प्रॉपर्टी पेश न करने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर शदीद इजहार बराहमी। वसीम अख्तर की बरियत की 2 दरखास्तों पर फैसला महफूज। दादू में उम्मे रुबाब चांडियों के 3 अहले खाना कातिल केस के अहम गवाह के कातिल केस में अहम पेशरत मोहित पुलिस ने नामजद 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में 10 नामजद और 2 नामालूम मुलजिमान शामिल। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक रियाज चांडियों को तहरे कातिल केस के मुकदमे में गवाह बनने पर मारा गया था। शाहीन फोर्स ख्वाजा अजमेर नगरी का डाकुओं से मुकाबला, जख्मी समेत 3 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 9 उम्र लड़के के जांबाक होने का मुकदमा नामालूम लड़की के खिलाफ दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़की की शनाख्त नहीं हो सकी। लड़के की हलाकत तेज रफ्तार कार चलाने वाली लड़की की गफलत से हुई। गाड़ी का नंबर ट्रेस करने की कोशिशें। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का वन व्हीलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। वन व्हीलर गैंग का सरगर्म रुकन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 3 हो गई। FIA लाहौर जोन का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम में गैर कानूनी कटौतियों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की कार्रवाइयाँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम में गैर कानूनी कटौतियों में मुलव्विस 13 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान मुस्तहिक खवातीन की दी जाने वाली इमदाद में से फीकस 1500 से 2500 रुपये गैर कानूनी कमीशन के तौर पर काट रहे थे। मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तारीखी सिफारती रुसवाई का सामना। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान मोदी सरकार की इंसानी हुकूक की पामालियों पर बहस और तनकीद। भारतीय मीडिया में सुर्खियां बनी, लेकिन मेज़बान ममालिक में मुकम्मल खामोशी छाई रही। मार्वल स्टेडियम के बाहर मोदी की फाशिस्ट और अक़लियत दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज नुमाया रहा। भारतीय मीडिया ने एतराफ़ किया कि दौरों के दौरान इलाकाई मीडिया ने मोदी के दौरे को कोई तवज्जो नहीं दी। न्यूजीलैंड में भारत से आज़ाद तिजारती मुआहदे को शदीद तरीन और नुमाया सियासी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। जकार्ता, ग्लोब और कॉम्पास में मोदी की सिफारतकारी के बजाय सिर्फ
लिबास, गाड़ियों और मंदिर की तस्वीर को दिखाया गया। मोदी के नाकाम दौरा एशिया पैसिफिक से भारतीय सिफारती असर रसूख के बुलंद दावों पर सवालिया निशान उठ गए। इंतहा पसंद बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासत महाराष्ट्र में अक़लियतों का जीना महाल। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के दौर में भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क बन गया। भारत में इंतहा पसंदों के हाथों मुसलमान और मसीही बरादरी पर तशद्दुद, इबादतगाहों और इब्लाग पर हमलों में इजाफा। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान गैजेट के मुताबिक महाराष्ट्र के जिला शांगली के गांव आरला के मुसलमानों को हिंदू इंतहा पसंदों के हमले के बाद माशी मुश्किलात का सामना है। 9 जून को मुनाकिदा एक तकरीब में माशी बाइकाट के बाद गांव वालों ने मुसलमानों से लेन देन बंद या महदूद कर दिया। दी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वजीर मालियात चंद्रशेखर बानु के ऐलान ने कहा कि ईसाई मिशनरी तंजीमों की मिल्कियती तमाम ज़मीनों की जांच पड़ताल की जाएगी। एक हफ्ता कबल मसीही वफ़द ने हिंदू इंतहा पसंदों के धमाकियों पर मुंबई पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की थी। अफगान तालिबान की जाबराना कवानीन और हालात में शहरियों के कत्लेआम के खिलाफ कनाडा में एहतजाजी मुजाहरा। मारूफ तंजीम वुमेन्स मूवमेंट फॉर फ्रीडम का कनाडा में मुजाहरा। आलमी बरादरी से अफगान खवातीन की सूरत हाल पर तवज्जो की अपील। एहतजाजी मुजाहरे में इंसानी हुकूक की तंजीमों, अफगान खवातीन और हुकूक निस्वा की सरगर्म कारकुनान की भरपूर शिरकत। मुजाहिरीन का अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम की बहाली और अफगान रजीम का खवातीन के खिलाफ जारी सिनफी इम्तियाज के फौरी खात्मे पर जोर। मुजाहिरीन की जानिब से तालीम सब के लिए और सिनफी तफरीक का खात्मा करो के फलक शिगाफ नारे, हुकूक निस्वा की बहाली का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि अफगान तालिबान के ये इक़दामात खवातीन के बुनियादी हुकूक छीनने और उन पर सख्त पाबंदियाँ लगाने के सिलसिले की एक ही कड़ी हैं। आलमी माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम के खिलाफ अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क उभरती हुई मुजाहमती तहरीकें अफगान तालिबान के अवामी हिमायत और मुकम्मल कंट्रोल के दावों की कलई खुल रही है। तालिबान रजीम में पनपती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी एक बार फिर आलमी सतह पर बेनकाब। काबिज तालिबान रजीम ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अफगानिस्तान को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की आग में झोंक दिया। तालिबान रजीम के ज़ेर सरपरस्ती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से पड़ोसी ममालिक समेत खित्ते भर को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना। अमरीकी इदारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रेलर के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने पूरे मुल्क पर सख्त कवानीन के तहत लामहदूद इख्तियार के साथ अपना तसल्लुत कायम कर रखा। अलकायदा जैसे शिद्दत पसंद ग्रोहों ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की भर्ती, तरबियत और बैरून मुल्क भेजने का मरकज़ बनाया हुआ। अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए सानवी तालीम और मर्द रिश्तेदार के बगैर सफ़र करना भी ममनू। तालिबान रजीम में अफगान अवाम को अभी दहशतगर्द हमलों का संगीन खदशा। भारतीय कंपनियों की अमेरिका में भी वीज़ा जालसाजी, बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। दुनिया भर में भारतीय कंपनियों के माली और साइबर फ्रॉड का धंधा जोर पकड़ गया। एक के बाद दीगरे स्कैंडल सामने आने लगे। H-1B वीज़ा फ्रॉड में भारतीय कंपनियों के मुलविस होने पर मोदी हुकूमत को अमेरिका में भी शर्मिंदगी का सामना है। भारतीय जरीदे दी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अमेरिका में H-1B और परम वीज़ा प्रोग्राम में मुबैना फ्रॉड की बड़ी तहकीकात शुरू हो गई। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक तहकीकात के दायरे में शामिल कंपनियों में भारतीय IT कंपनी का नाम भी शामिल है। ये तहकीकात अमेरिकी नायब सदर JD वैंस की सरबराही में कायम टास्क फोर्स कर रही है। जाली वीज़ा दरखास्तों से गैर मुल्की कारकुनों के इस्तेहसाल और अमेरिकी कारकुनों को नुकसान पहुंचाने वाली स्कीमों का इंकिशाफ हुआ है। अमेरिकी महकमा मेहनत के इंस्पेक्टर जनरल एंथोनी डी एस्पोजितो के मुताबिक स्कैंडल में मुलविस कंपनियों को समन जारी करके कई मामलात की छानबीन की जा रही है। बेस कैंप बराए आज़ादी के मरकजी मैमार और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारे के खालिक सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम की बरसी। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान ने पूरी कश्मीरी कौम को अपने नज़रियात, तदबीर और बेमिसाल क़यादत से बेदार किया। 10 जुलाई सरदार अब्दुल क़य्यूम खान की बरसी का दिन नहीं बल्कि कश्मीरियों के आज़म, क़ुरबानी, इस्तक़ामत की याद का दिन है। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को मुनज़्ज़म, पायदार और इदारा जाती बुनियाद फराहम की।
सरदार अब्दुल क़य्यूम ने 23 अगस्त 1947 को नीला भट्ट की तारीखी चोटियों से आज़ादी की जदोजहद का पहला अमली कदम उठाया। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने अपनी अस्करी महारत और कायदाना सलाहियत के बदौलत साबिक रियासती फौजी एहलकारों को मुनज़्ज़म किया। यही फोर्स आगे चलकर पहली आज़ाद कश्मीर बटालियन और बाद 6 रेजिमेंटों पर मुश्तमिल मारूफ क़य्यूम ब्रिगेड की शक्ल अख्तियार कर गई। बतौर सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने कौमी शनाख्त और मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह तक पहुँचाया। AI और डिजिटल सर्विसेज का फ़रोग़, पाकिस्तान की आलमी आउटसोर्सिंग मार्केट में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान में IT और डिजिटल सर्विसेज के शोबे में तेज़ी से तरक्की, आलमी मार्केट में नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान का बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO शोबा तेज़ी से तरक्की करने वाले IT बरामदी सनतों में शामिल हो गया है। माली साल 2025 और 26 के पहले 11 माह में भी BPO और कॉल सेंटर्स की बरामदी आमदनी $300 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई ta मई के दौरान कॉल सेंटर्स की बरामदा $269 मिलियन से बढ़कर $322 मिलियन तक पहुँच गई। कॉल सेंटर बरामदात में एक साल के दौरान 19% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो आलमी तलब में इजाफे की अक्कासी करता है। बच्चों के गैर महफूज सोशल मीडिया इस्तेमाल ने समाजी, नफ्सियाती और सिक्योरिटी खतरात में इजाफा कर दिया। बच्चों की जानिब से महफूज, जिम्मेदाराना और बाशऊर सोशल मीडिया इस्तेमाल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बन गया। अमरीकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक बच्चों में सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल खराब नींद, बेचैनी, डिप्रेशन, तालीमी मुश्किलात में इजाफे का सबब बना है। CNN के मुताबिक तहकीक ने खबरदार किया कि इब्तदाई उम्र में स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों की जहनी, समाजी और जिस्मानी नशोनुमा पर मनफी असरात मरतब कर सकता है। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों और नौजवानों की दिमागी नशोनुमा, रवैयों और जज्बाती सेहत पर असरअंदाज हो रहा है। साइबर मुजरिम और मुनज़्ज़म जालसाज ग्रोह भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं और बच्चों के जहनों पर असरअंदाज होते हैं। कराची में बादलों के डेरे, मौसम भी खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड किया गया। कराची में 15 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज़ बारिश का इम्कान नहीं।